जगत्याल में वार्ड्स की नई हदबंदी पर सियासी तूफान, टी जीवन रेड्डी का शदीद एतराज। नाजरीन, तेलंगाना के जिला जगत्याल में वार्ड्स की असर नो तकसीम ने सियासी माहौल को गरमा दिया है। सीनियर कांग्रेस रहनुमा और साबिक वजीर टी जीवन रेड्डी ने हुकूमत के नए नक्शाबंदी मंसूबे पर सख्त एतराज दर्ज कराते हुए 9 जून 2025 को जिला कलेक्टर डी सत्या प्रसाद और म्यूनिसिपल कमिश्नर को एक तफसीली तहरीरी अर्जदाश्त पेश की है। टी जीवन रेड्डी के मुताबिक जगत्याल म्यूनिसिपलिटी की मौजूदा हुदूद में 94,268 रजिस्टर्ड वोटर्स और 48 वार्ड्स मौजूद हैं। रियासती हुकूमत ने हालिया बरसों में नौकापली और नरसिंगापुर रेवेन्यू गांव की अराजी पर तकरीबन 4,000 शहरी हाउसिंग यूनिट्स तामीर किए हैं, जिनमें से 3,500 मकानात 2023 में मुस्तहिक खानदानों को अलाट कर दिए गए थे। ये खानदान तकरीबन 2 साल से उन्हीं मकानात में रहाइश पजीर है। टी जीवन रेड्डी ने निशानदेही की है कि नौकापली कॉलोनी जगत्याल शहर से 10 किलोमीटर दूर वाक़ है। हुकूमत की जानिब से इस कॉलोनी के तकरीबन 7,000 से 9,000 वोटर्स को वार्ड नंबर 11 में शामिल करने की तजवीज़ पेश की गई है। उन्होंने कहा कि इस अक़दाम से एक वार्ड पर गैर मामूली दबाव पड़ेगा, जबकि दीगर वार्ड्स में नुमाइंदगी का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। टी जीवन रेड्डी ने इसे न सिर्फ गैर मुनसिफाना करार दिया, बल्कि ये भी कहा कि ये अमल तेलंगाना म्यूनिसिपलिटीज़ एक्ट की रूह के मुनाफी है। उन्होंने मुतालबा किया कि नौकापली कॉलोनी को कम अज कम 2 नए वार्ड्स नंबर 49 और 50 में तकसीम किया जाए। इस कॉलोनी के लिए अलग वोटर लिस्ट तैयार की जाए ताकि नुमाइंदगी का बोझ मुनसिफाना तरीके से तकसीम हो। मौजूदा तजवीज़ पर फौरी नजरसानी की जाए ताकि अवामी मफाद महफूज रह सके। टी जीवन रेड्डी ने कमिश्नर और कलेक्टर से पुरजोर अपील की है कि नौकापली और नरसिंगापुर जैसे शहरी तरक्याती इलाकों के वोटरों को जबरदस्ती एक ही वार्ड में शामिल करना जमहूरी उसूलों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो न सिर्फ शहरी तरक्की बल्कि जमहूरी नुमाइंदगी के तकाजे भी पूरे करे। नाजरीन, जगत्याल में वार्ड बंदी से मुताल्लिक ये सियासी पेशरफ्त आने वाले दिनों में मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। अगर आप चाहते हैं कि उर्दू में सच्ची बरवक्त और अवामी मसाइल पर मबनी खबरें आप तक पहुंचती रहें तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उर्दू सिर्फ हमारी ज़बान नहीं हमारी पहचान है।